कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली जो आपका विषय यहाँ विज्ञान का पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। साथ ही हम आपको इनके सही उत्तर मिलाने वाले हैं। ठीक है, आपकी जो विज्ञान विषय का पेपर है आपको यहाँ पर सही उत्तर बताने वाले हैं। तो आपको अपने आंसर मिला लेना है, कौन सा आपने सही किया कौन सा गलत किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके सही विकल्प आए थे इस तरह से। तो पहला आता है ठोस का सीधे गैस में बदलना कहलाता है। तो पहले का आपका राइट आंसर रहने वाला था ऊर्ध्वपातन। फिर आपका दूसरा आता है विलयन का हुआ घटक है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है कहलाता है। तो इसका आंसर आपका विलायक हो जाएगा दूसरे का आंसर। फिर जो आपका तीसरा आता है ओजोन का परमाणु। ठीक है, ओजोन का परमाणु है। तो आपका तीसरे का राइट आंसर रहने वाला था 3। ठीक है, फिर आपका चौथा आता परमाणु का धनावेशित भाग होता है। तो चौथे का आपका यहाँ पर राइट आंसर नाभिक रहने वाला था। ठीक है, डी राइट आंसर। फिर जो आपका पाँचवा यहाँ पर दिया गया है निम्न में से कौन सा कोशिका का विद्युत ग्रह कहलाता है। तो इसका आंसर आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। और जो आपका छठवां था निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक है। तो इसका आंसर आपका पेरेन्काइमा रहने वाला था। ठीक है, इस तरह से आपके जो यहाँ पर हो जाते हैं सही विकल्प के आंसर बता दिए हैं। अब आते हैं आपके रेगिस्तान। तो रेगिस्तान आप देख लीजिए। ठीक है, वह तापमान जिस पर द्रव वाष्प में बदलता है डॉट कहलाता है। तो इसका आंसर आपका रहने वाला था क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक आपका पहले का आंसर रहने वाला था। फिर आपका दूसरा यहाँ पर आता है मिश्रण के घटकों को वाष्पीकरण द्वारा संघनन द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसका आंसर है आसवन। ठीक है, आसवन कहा जाता है। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है किसी भी पदार्थ के मोल में डॉट कण होते हैं। तो यहाँ पर किसी भी पदार्थ के मोल में आपकी 6.022 × 10⁻23। ठीक है, यहाँ पर 6.022 × 10⁻23 मोल होते हैं। फिर आपका आता है किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है डॉट कहलाता है। तो इसका आंसर आपका परमाणु हो जाएगा। ठीक है, परमाणु आपका रह गया चौथे का आंसर। फिर जो आपका पाँचवा आता है कोशिका के अंदर स्थित जेली जैसा द्रव जिसमें कोशिकाएं तैरते हैं उसे डॉट कहते हैं। तो उसका आंसर आपका कोशिका द्रव हो जाएगा। ठीक है, कोशिका द्रव कहते हैं। फिर आपका था छठवां पौधों की वृद्धि केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में होती है जिन्हें डॉट कहा जाता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा विभाज्योतक कहा जाता है। ठीक है, विभाज्योतक। ठीक है, विभाज्योतक कहा जाता है। फिर यहाँ पर देख लीजिए आपके 17 आते हैं गैसों का आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। तो पहला आपका 7 रहेगा। और दूसरा था नमक और पानी का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। तो दूसरा आपका 7 रहेगा। तीसरा था परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। तो तीसरा आपका 7 रहेगा, सॉरी 7। पाँचवा था परमाणु का द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है। तो चौथा आपका 7 रहेगा। पाँचवा था जाइलम और फिल्म जटिल स्थायी ऊतक हैं। तो आपका यह 7 रहेगा। छठवां था हरित लवक प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकांक हैं। तो आपका 6वां 7 हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका 7 रहेगा, दूसरा आपका 7 रहेगा, तीसरा भी 7, चौथा 7 रहेगा, पाँचवां 7 तो 6वां 7 रहेगा। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं सही जोड़ी। एक समान गति को आपको मैच कर देना था किससे। तो जो आपकी एक समान गति वो आपको समान गति से मैच कर देना है। और जो आपकी बल की इकाई आपकी होती है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और न्यूटन की गति का द्वितीय नियम तो F बराबर ma से मैच कर देना। संवेग को आपको मैच कर देना है। ठीक है, संवेग को आपको मैच कर देना गति एवं द्रव्यमान का गुणनफल। और कर को आपको मैच कर देना है। ठीक है, कर को आपको मैच कर देना किससे 90 डिग्री पर बल एवं विस्थापन। और धनात्मक कर को आपको बल एवं विस्थापन एक ही दिशा में। इस तरह से आपको सही जोड़ी मैच कर देनी है। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 5 आता है एक शब्दवाक्य में उत्तर। ठीक है, उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें द्रव क्वथनांक से नीचे वाष्प में बदलता है। तो पहले का आंसर आपका वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक है, पहले का आंसर आपका वाष्पीकरण रहेगा। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा आता है 2 अमिश्रणीय द्रवों को अलग करने की विधि का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा पृथक्करण विधि। ठीक है, पृथक्करण विधि हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा दिया गया है न्यूट्रॉन का आवेश और द्रव्यमान क्या होता है। तो न्यूट्रॉन का जो आवेश द्रव्यमान होता है वो आपका 1 U होता है। फिर आपका चौथा था प्रोटॉन का आवेश और द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका भी आंसर 1 U हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी पौधे ऊतक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका पेरेन्काइमा हो जाएगा। ठीक है, पेरेन्काइमा ये आपका रहेगा। ठीक है, 5वें का उत्तर सॉरी आपका यहाँ पर और 6वें का उत्तर रहेगा। ठीक है, सॉरी आपका 5वें का। और जो 6वां था पौधों में स्थायी ऊतकों के 2
प्रकार कौन से हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक। इस तरह से जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट के आंसर वो हमने बता दिए हैं। और प्रश्न आप देख लीजिए, इस तरह से आपके प्रश्न यहाँ पर आए होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके प्रश्न इस तरह से आए होंगे, तो सभी के आंसर आपसे बन गए होंगे और सभी के जो उत्तर है वो आपको सभी को उत्तर मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम में आपको यहाँ पर सभी को उत्तर मिल जाएंगे। तो साथ ही आपका इस तरह से पेपर आया, बहुत सारा पेपर आया, इसलिए आपसे बन गया होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। साथ ही जो आपका गणित विषय का पेपर है वो हमने डाल दिया है, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं।